जय श्री बालाजी भक्तों, जय माता दी। भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा आप सभी भक्तों का कल्याण करे, आपका मंगल करे। शारदीय नवरात्रे शुक्ल पक्ष पंचमी 5वां नवरात्रे आज माँ दुर्गा देवी का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता का दिन है। अब बात करते हैं आज की देवी स्कंद माता का स्वरूप कैसा है और इन देवी की कथा के बारे में। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता हैं। इनके दोनों हाथों में कमल पुष्प सुशोभित हैं। तीसरा हाथ वर मुद्रा में है। वह चौथे हाथ में कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में पकड़ा हुआ है। इनकी गोद में स्कंद रूपी कार्तिकेय होने के कारण ये स्कंद माता नाम से जानी जाने वाली 5वीं दुर्गा शक्ति है। पहाड़ों पर रहकर नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। अगर इनकी कृपा हो तो बुद्धिहीन भी विद्वान हो जाता है। इन देवी के अंदर ही भगवती सरस्वती देवी विद्यमान हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता रूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता का स्वरूप अद्वितीय सौंदर्य और आभा के लिए शुद्ध वर्ण का साक्षात वात्सल्य की मूर्ति है। स्कंद माता मान्यता हेतु व संतान प्राप्ति हेतु देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। ये देवी सूनी गोद को भी भरती हैं, आंगन में फूल खिलाती हैं, बांझ को भी संतान देती हैं। ये देवी कुल को चलाने वाली, वंश की वृद्धि करने वाली हैं। जो भी सच्चे मन से माँ भगवती के आगे आंचल फैलाता है और संतान मांगता है, ये देवी उसको संतान अवश्य देती है। उसकी उजड़ी हुई बगिया में फूल खिल जाते हैं और उसके संसार को हरा भरा करती हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से पुकारा जाता है। भगवान स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय बाल रूप में इन देवी की गोद में विराजमान हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं। यह कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इनको पदासना भी कहा जाता है। यह भयंकर सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। इन देवी की ही कृपा से संसार के अंदर महर्षि मुनियों और संतों और ऋषियों का जन्म हुआ है। यानी चेतना का निर्माण करने वाली कालिदास द्वारा रचित रघुवंश काव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की ही कृपा से संभव हुई हैं। आज पंचमी के दिन माता स्कंद माता की पूजा करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार हाहाकार बहुत अधिक मच गया था, तब स्कंद माता ने भयंकर सिंह पर सवार होकर चतुर्भुज रूप धारण कर अपने संत जनों की रक्षा के लिए दुष्ट दानवों का संहार किया। इसके साथ ही भगवती आदि शक्ति स्कंद माता अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण करती हैं, उनके लिए मोक्ष का द्वार खोलती हैं। अब मैं आपको माँ के दिव्य सौंदर्य स्वरूप के बारे में बताता हूँ। माँ भयंकर सिंह पर भी कमल का आसन लगाकर विराजमान होती हैं। इनकी अभय मुद्रा शुभ फलदायिनी है। माँ का स्वरूप बहुत निराला है। इनके रूप में एक अजब प्रकार का तेज है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री देवी भगवती पार्वती हैं,
जिन्हें महेश्वरी, गौरी और उमा के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनमें से माता ने अपने दोनों हाथों में कमल का पुष्प पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वह भक्तों को वर दे रही हैं। उन्होंने संतान होने का आशीष देती हैं, संतान की आयु लंबी करती हैं और वंश वृद्धि करती हैं। एक हाथ में उन्होंने अपनी गोद में बैठे स्कंद पुत्र को पकड़ा हुआ है। इनके सुंदर केस खुले हुए हैं और सफेद रंग के फूलों का गजरा माँ के बालों में शोभा पा रहा है। माँ ने स्वर्ण जड़ित मुकुट अपने मस्तक पर विराजमान कर रखा है, जिसके अंदर रत्नों में सर्वश्रेष्ठ नीलम और पन्ना चमक रहे हैं। इनके हाथों में स्वर्ण जड़ित चूड़ियां, गले में सुंदर मोतियों के हार और स्वर्ण जड़ित आभूषण मां ने धारण कर रखे हैं। इन देवी का शुभ रंग सफेद है, इसलिए पुरुष आज के दिन सफेद रंग के ही वस्त्र धारण करें और महिलाएं सूखे सिंदूर से अपनी मांग भरें। साथ ही इनके पूजन में मोंगरे के पुष्प देवी को अर्पित करें। यदि मोंगरे के पुष्प संभव ना हो तो कोई भी सफेद रंग का फूल मां के चरणों में अर्पित करें। इनके पूजन में गंगा जल का छींटा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही भगवान शंकर का आप नाम अवश्य लें। यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र को 5 बार भी बोलते हैं तो देवी अति प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है जहां पर शक्ति वास करती है वहां पर शिव वास करते हैं। बिना शिव के शक्ति अधूरी है। माँ स्कंद माता को आज के दिन केले का भोग लगाएं। वह इस दिन बुद्धि में वृद्धि के लिए माता को मंत्रों के साथ 6 इलायची भी चढ़ाई जाती है। मंत्र आप ओम नमः शिवाय का भी बोल सकते हैं या इनके नाम से ही इलायची अर्पित कर सकते हैं। ये सूनी गोद को भरती हैं। इनको संतान दायिनी माता भी कहा जाता है। ये देवी सरस्वती और पार्वती जी का आधार शक्ति एक स्वरूप है। बच्चों को विद्या में मदद करने वाली अद्भुत दुर्गा हैं। आज यही देवी का वरदान है। हे माँ, आपको बारंबार प्रणाम है। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा द्वारा जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें। विशेष मंगलवार को ऊपरी बाधा से होने वाले कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारा पता है